दोस्तों, परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो जिंदा दिली के साथ खड़ा होना जानता है और जिसका बुझा बुझा चेहरा, जिसने हौसला पस्त कर लिया। अब तो कुछ नहीं हो सकता भैया, अब क्या होगा, अब तो जो होना था हो गया। तो परमात्मा कभी ऊपर वाला मदद नहीं करेगा। एक दो लाइनें हैं, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं, ऐसे है दोस्तों। और फिर हिम्मते मर्दे, हिम्मते मर्दे, यदि मर्द में हिम्मत है तो मददे खुदा, खुदा यानी ऊपर वाला परवरदिगार परमात्मा भी मदद करेगा। दोस्तों, लगातार नकारात्मक टेलीविज़न चैनल पर छवि प्रस्तुत की जा रही है, जो सत्य है वही प्रस्तुत की जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। किंतु उस छवि का असर लगातार लोगों पर कुप्रभाव के तरीके से पड़ रहा है। लोगों के हौसले गिर रहे हैं, लोग अपना साहस गंवा रहे हैं, लोगों ने मान लिया है कि यह वैश्विक महामारी इस तरह से पांव पसार रही है कि भैया आप कब हमारे घर आ जाए, कब हमारा नंबर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर आना होगा तो आएगा, और नंबर आएगा कैसे, आपको इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु, यह सही है कि बहुत साथी रहे, लेकिन पहले मैंने कहा कि शत्रु कमजोर भी है। अब शत्रु किसी के साथ आपके घर पर चला आएगा, आप जाएंगे तो आपके साथ दुख के पीछे पीछे चला आएगा, तो यह जिम्मेदारी आपकी है। और दोस्तों, घबराइए मत। यह इस तरह का वायरल, मैं नहीं जानता कि यह कोरोना ही है अथवा कोई और वायरल है, टाइफाइड है, मलेरिया है, इस तरह का जो संक्रमण है यह 80-85% घरों में है। घर तो शायद ही इस समय बाकी होगा, परिवार का सदस्य भले ही बच गया हो। आज नहीं कल अगर नहीं ठीक से रहेंगे तो अभी संक्रमित होंगे। दोस्तों, मैं भी बताऊंगा अपने बारे में, हमने जांच कराया है, जांच की जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी मैं आपसे बताऊंगा। पारदर्शिता पूर्ण जीवन रखा है, जीवन में यह सब चीज़ें हैं, तो अभी मैं भी चुपचाप घर पर रह करके एक आध वीडियो कर लेता हूं। और इसमें दिक्कत यह है कि शरीर में दर्द होगा बहुत तेज़ी से, और सर में दर्द होगा, बुखार होगा, तो बुखार जब हो तो बुखार की दवा खा लीजिए, और फिर जो भी एंटीबायोटिक डॉक्टर बता रहे हैं उसे लीजिए, भाप लीजिए आप किसी भी तरह। देखिए, अरे यहीं से न जाम करेगा आएगा यहीं से, इसी रास्ते आएगा, आँखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान। तो कुछ गुनगुनाते रहिए, गाते होते रहिए, तो ऐसे इस रास्ते से ही आएगा, इस रास्ते से जाएगा। तो इसको हम संक्रमित नहीं होने देंगे। हम हल्दी का भाप लेंगे, हल्दी पानी गर्म करके हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, उसका गलाला करेंगे, ऐसे करके जैसे बनारसी लोग पान खाते हैं वैसे ही आप भी करिए, ऐसे ही गलाला करिए। तो गले को अपने ठीक रखिए और लगातार गर्म पानी पीजिए। तो गर्म पानी पिएंगे तो ये मर जाएगा, या गर्म पानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, गर्म पानी उड़ेल दीजिए इसके ऊपर। तो यह वायरल है यह। अब भी एक ही जैसी दवाएं भी चल रही हैं, मैंने तमाम चिकित्सकों से भी बातचीत किया है। तो एक तो यह है कि फीवर है तो फीवर की आप दवा लीजिए, फिर आता है फिर लीजिए, फिर आता है फिर लीजिए, ऐसे लेते रहिए। इसमें पैरासीटामॉल 650 mg काफ़ी कारगर हो रहा है, लेकिन मेरी बात मत मानिए, और परमात्मा भी कह रहे हैं तो मत मानिए। आप अपने प्रयोग करके, और लगे कि ठीक है, 1 लोग 2 लोगों से लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक हो गए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, वो अभी अपने बारे में बताएंगे। ऐसे तमाम लोग अभी आने से भी कुछ हिचकिचा रहे हैं, कुछ ऐसे ऑडियो कॉलिंग से बता रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ लोग वीडियो कॉलिंग पर आएँ और उनसे बातचीत किया जाए। शीघ्र ही ऐसे लोग उभर करके आएंगे और उनकी बात में बताऊंगा उनको। दोस्तों, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सिद्धार्थ वर्मा जी हैं और अजीत कुमार, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित किया कि प्रदेश के 5 जिलों में आप लॉकडाउन लगा दीजिए। योगी सरकार ने मना कर दिया, कहा हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लॉकडाउन से विकास अवरुद्ध होगा, लोगों का जनजीवन
बाधित होगा वे 5 जिले हैं। लखनऊ में आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक संक्रमण है लखनऊ में। उसके बाद बगल का कानपुर नगर है, दूसरा प्रयागराज है, तीसरा प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और अगला मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र गोरखपुर है। तो मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया और फिर गए लोग सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बोबड़े साहब के साथ 3 जजों की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई किया और उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया। कहा नहीं ठीक है, चलिए। जो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है वह कहते हैं कि प्रदेश सरकार तमाम काम कर रही है इससे बचाव के और हम इसको रोकने के लिए कृत संकल्पित है। ऐसे में लॉकडाउन लगाना और न लगाना राज्य का काम है, कोर्ट का काम नहीं है कि कोर्ट हमको आदेश करेगी, ऐसे कहा गया है। तो प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में जो पीठ है उसने अंतरिम रोक लगा दिया, यानी योगी सरकार की बात मानी गई। अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन शनिवार और रविवार 2 दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी। तो दोस्तों, आप अपना बचाव अपने करें और कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसी बीच प्रधानमंत्री जी आते हैं लगभग 8:45 बजे टेलीविज़न चैनल पर और बताते हैं कि हम बहुत गंभीर हैं इस मामले को लेकर के। दवाओं का इंतजाम पूरे देश स्तर पर हो गया है, बेड लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि लोग कहते हैं, स्वीकार तो नहीं करेंगे कि कमी हो गई है और इसके अभाव में लोग मर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, ऐसे तो नहीं कह सकते। उसके एक दिन पहले उन्होंने वाराणसी के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया, हड़काया भी और उनको दुलारा भी, तो दोनों काम किया है। प्रधान सेवक अभी एक दिन रैली करेंगे 23 तारीख को, आज 2 दिन बाद अभी पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे, 4 रैलियाँ, क्योंकि रैली से बाज नहीं आएंगे। रैली में प्राण बचता है प्रधान सेवक का। तो दोस्तों, अब यह सब कहने का बहुत विषय नहीं है, समय के साथ समय माफ़ नहीं करेगा इसके लिए। एक तो किसी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को रैलियां नहीं करनी चाहिए, उनका एक संवैधानिक दायित्व है, एक मर्यादा है, लेकिन भैया कहेगा कौन, कह करके कौन मुँह नोचवाएगा। एक कहावत है, हमारे दादाजी कहते थे कि महमूद कलैका कोठे पर कोकह बैरी होए, यानी महमूद किसी का भी नाम जो भी हो, उनका लड़का कोठे पर है, वेश्यालय में है, लेकिन भैया कौन कह करके मुँह नोचवाए। तो इस तरह से है दोस्तों। आइए हम तय करते हैं, गर्म पानी से शुरुआत करेंगे। तनाव कदापि नहीं लेंगे, तनाव तो लेंगे ही नहीं। हमारे एक और मित्र हैं जिनका फोन आया था, तो उन्होंने काफ़ी दिन से बीमार हैं, कह रहे थे कि वह बुला रही है, कह रही है आ जाओ, और मैं भयभीत हो गया हूँ। हमने कहा कि कह दीजिए उससे कि कोई बात नहीं, तुम जल्दी आओ हमारे पास, मैं भी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारा आगोश कितना सुंदर होगा, तुम्हारी प्रतीत कितना सुखद एहसास कराएगी। हम तुम्हें नज़दीक से देखना चाहते हैं, तुम कैसी हो, देखने में कितनी भोली भाली लगती हो, आओ मैं तुम्हारे साथ मैं जीवन जीना चाहता हूँ। वो भाग खड़ा होगी, लेकिन जब तक भैया डरेंगे तब तक वह बुलाएगी ही, रात को आएगी, दिन में आएगी, और ऐसे होगा। अगले वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार भूत बुलाते थे, भूत लोगों को बुलाते थे और लोग चले जाते थे, श्री राम नाम सत्य हो जाता था। तो इस विषय पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। हिम्मत के साथ खड़ा रहने की ज़रूरत है, दिक्कत मुझे भी है, आप महसूस कर भी रहे हैं, तमाम लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आप लग रहा है आप भी संक्रमित हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। जो भी होगा, पॉजिटिव होऊंगा, निगेटिव होऊंगा, लड़ करके विजय प्राप्त करूंगा। लड़ना तो है, और कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं आएगा लड़ने के लिए। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, और कोई भाई हम आदित्यनाथ योगी तो नहीं हो सकते, हम अखिलेश यादव भी नहीं हो सकते, न हम हो सकते न आप हो सकते। कि जैसे ही संक्रमण की बात आई वैसे ही सारी सुख सुविधाएँ और एक स्वर्ग के तारे तोड़ करके नहीं ले जाया जा सकता, और तो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो हम और आप तो नहीं हो सकते। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, दादी माँ बता के गई थी और नानी जी
किस तरह से संक्रमण होता था, यहाँ ऐसे होता था, यहाँ वो मोम की मालिश होती थी, घर का सरसों का तेल होता था। अब तो सरसों का तेल घर वाला मिलेगा नहीं, बहुत कम हमारे घर पर है, लेकिन अब हम मंगवा नहीं पा रहे हैं सरसों का तेल। अब वही है कच्ची घानी का कोल्हू वाला तेल, अब पता नहीं क्या है भगवान जाने, लेकिन उसमें तेल जैसा तो लगता नहीं कि सरसों का तेल हो, लेकिन कच्ची घानी का है। अब कह रहे हैं, लंबी दाढ़ी वाले बाबा कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। बाबा की दवा भी मंगाया हूँ, उसको भी ले रहा हूँ। तो यह सब चीज़ें हैं, जो भी है गिलोय को लीजिए, बढ़िया से उबाल करके उसका पानी पीजिए, सब प्रतिरोधक क्षमता वाला है। क्या क्या ले रहा हूँ इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और किस तरह से कारगर सिद्ध हुआ है इसे भी मैं बताऊंगा। तमाम चीज़ें आपके घर पर हैं जिससे आप अपने आप को इस संक्रमण से लड़ करके वापस आ सकते हैं, और यह वैश्विक बीमारी, यह शत्रु परास्त होगा, आपके घर से भाग खड़ा होगा। तो आप अपने घरों के दरवाजे बंद कर लें, जो लोग भी आ रहे हैं उनसे कह दीजिए भैया नमस्कार, चलिए इसके बाद हम आपका जीवन भी खराब करना नहीं चाहते। नंबर 1, नंबर 2, घर के सारे सदस्यों का हौसला बढ़ाइए। आया है तो रहेगा, तो 4-5 दिन रहेगा, तो बिना बुलाए यह मेहमान आया है, चला जाएगा। जब लगेगा कि यहाँ से तो कुछ मिलने वाला है नहीं भैया, ये तो बड़े सतर्क है सब, यहाँ से हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे, तो अपने आप चला जाएगा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। एक मोटिवेशनल वीडियो है, साहस के साथ, जिंदा दिली के साथ जिंदा रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।